हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड इंडस्ट्रियल ड्राइंग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं उनको हम समझेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमारे सामने जो ड्राइंग है वो 2D में है या 3D में। तो ज़्यादातर ड्राइंग हमें जो डायमेंशन वगैरह दी होती हैं, शक्ल देखने के लिए 3D का व्यू होगा, बट ड्राइंग जो होगी वो 2D में होगी। तो 2D में हमें ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, और 2D में ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इन दोनों का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग व्यू, 2D ड्राइंग के जितने भी व्यू हैं उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें मेन 3 होते हैं। नंबर 1 टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड। ये 3 व्यू होते हैं। टॉप माने ऊपर से देखने पर जो व्यू बनता है उसको हम कहते हैं टॉप व्यू। सामने से देखने पे जो व्यू बनता है उसे कहते हैं फ्रंट व्यू, और साइड से देखने पे जो व्यू बनता है उसे कहते हैं हम साइड व्यू। अब इसमें ये तीनों व्यू हैं, टॉप, फ्रंट और साइड। अब कौन सा व्यू कहाँ रखा है, ऊपर है, नीचे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो आता है। जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है जिसमें फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हमको नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा इन दोनों पॉइंटों को बता के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेंट है 4। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर हमारा पीस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो फर्स्ट एंगल में हम पीस को यहाँ रखेंगे। तो अगर हमने पीस को यहाँ पे रखा तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट एंगल का मतलब है हमने जो वर्क पीस है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है, और इसका जो टॉप व्यू है वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो सिंबल बन गया ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। इसको ज़्यादा समझने के लिए आपके पास अभी साथ में एक फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का हमारा वीडियो है ऑलरेडी, जिसमें हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ बनाया है ये। तो ये आपके पास जाएगा इसका वीडियो, तो आप आराम से उसको देखना और इसमें दे देना साथ में, है ना, डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं इसे थर्ड एंगल में बनाता हूं तो थर्ड एंगल का मतलब है ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में पीस हमने रखा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पीस रखते हैं तो इस तरीके से हमारा पीस आ गया, वर्क पीस, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे इसका जो टॉप व्यू है वो हमारा ऊपर गया। तो जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट में रहेगा, और जो टॉप है, जो टॉप व्यू है वो हमारा चला गया ऊपर। तो ये हमारा थर्ड एंगल हुआ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल। ये दोनों के सिंबल हैं, इन सिंबलों को आप समझ लो। यहाँ पे सिंबल। तो अब हमारी जब ड्राइंग मिलेगी हमको, इसको पूरे को समझने के लिए पूरा वीडियो आपके पास जाएगा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का, उसमें आप देख लेना। अब इसको पूरे को समझने के लिए कि भाई ये जो सिंबल है ये बहुत मायने करता है।
अब ये सिंबल अगर दिया हुआ है तो आपकी ड्राइंग थर्ड एंगल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉप है वो फ्रंट से ऊपर है। अगर ऐसा सिंबल है तो आपकी ड्राइंग फर्स्ट एंगल में है। इसका मतलब है कि आपका टॉप है वो फ्रंट से नीचे। तो इसमें जो फ्रंट व्यू होता है वो फ्रंट में रहता है, फ्रंट व्यू कहीं चेंज नहीं होता, लेकिन जो चेंज होता है वो टॉप की पोजीशन और साइड की पोजीशन चेंज होती है। फ्रंट की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ड्राइंग को पढ़ने के लिए आता है सरफेस रफनेस। अब तीसरा आता है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्या है और इसकी क्या आवश्यकता होती है? आपका जो भी ऑपरेशन मशीनिंग होनी है वो सरफेस रफनेस पे ही डिपेंड है। आप सीएनसी करना, बीएमसी, ग्राइंडिंग, कुछ भी करना है वो सरफेस रफनेस से होता है। और इसकी जो यूनिटें 3 होती हैं, एक होती है RA, एक होती है RH और एक होती है RZ। तो हमारी जो RA है इसे कहते हैं रफनेस एवरेज, और ये हमारी चलती है। सरफेस रफनेस के ग्रेड होते हैं। अगर N12 ग्रेड है तो हमारी जो RA वैल्यू होगी वो हमारी होगी ग्रेटर देन 50 माइक्रोन। N11 है, इसमें कोई भी सिंबल हमारा यूज नहीं होता। N11 है तो हमारी जो RA वैल्यू है, यहाँ पे मैं RA लिख देता हूँ। N12 कस्टमर मांग रहा है तो RA वैल्यू 50 माइक्रोन से ऊपर है या 50 माइक्रोन। अगर N11 मांग रहा है तो वो 25 माइक्रोन की RA वैल्यू मांगी जा रही है और उसमें एक ट्राइंगल होता है। अगर ये N10 है तो उसमें RA वैल्यू 12.5 माइक्रोन की होती है और इसमें हमारा एक ट्राइंगल होता है। और N9, N8 और N7 ये है हमारा 6.3 माइक्रोन और यहाँ पे हमारे 2 ट्राइंगल होंगे। 2 ट्राइंगल इंडिकेट करते हैं 2 ऑपरेशन। N8 में भी ये 3.2 की माइक्रोन की RA वैल्यू, यहाँ भी 2 ट्राइंगल होंगे। इसका मतलब 2 ऑपरेशन, एक सिंपल मिलिंग वगैरह, टर्निंग मिलिंग टर्निंग, उसके बाद CNC, यहाँ से CNC चलती है इसमें। और N7 में 1.6 माइक्रोन की RA मांगी है, यहाँ भी 2 ट्राइंगल हमारे होंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है N7, 8, 9, इतनी RA वैल्यू कस्टमर मांग रहा है तो हमारे 2 ट्राइंगल का हम यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये तो नॉर्मल मिलिंग है, ये तो मिलिंग टर्निंग, सिंपल मिलिंग या टर्निंग, ये भी मिलिंग टर्निंग। यहाँ से CNC BMC चलता है, CNC BMC, CNC BMC, CNC BMC। CNC BMC इस सेक्शन में रहता है जब कस्टमर इतनी RA वैल्यू मांगता है या CNC BMC की आवश्यकता होती है। इससे नीचे आता है N6, N5 और N4। N6 में जो हमारी RA वैल्यू होती है वो होती है 0.8, 0.4, 0.2। ये तीनों CNC ग्राइंडिंग के लिए, CNC ग्राइंडिंग, यहाँ CNC ग्राइंडिंग चलती है। अब यहाँ पे ट्राइंगल कितने हो गए? CNC BMC के बाद फिर ग्राइंडिंग में आ जाओ तो यहाँ ट्राइंगल होंगे 3, 1, 2, 3। यहाँ भी 3 ट्राइंगल ग्राइंडिंग ऐड हो गया ना इसमें। तो कस्टमर अगर इतनी RA वैल्यू मांग रहा है तो हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशन हमको CNC BMC के बाद करना पड़ेगा। अब इसमें अगला आता है N3, N2, N1। ये हमारा हॉर्निंग, पॉलिशिंग, लैपिंग, ये हॉर्निंग, लैपिंग, पॉलिशिंग ये सब इधर आती है। यहाँ पे जो RA वैल्यू कस्टमर की हो जाती है 0.1, 0.05, 0.025 माइक्रोन, ये सब माइक्रोन में है, माइक्रोन। और इसमें जो ट्रायंगल होते हैं, अब ट्रायंगल हो जाएंगे 4, मतलब ग्राइंडिंग के बाद फिर आपको और इसमें, तो ये 4 ट्रायंगल हमारे हो जाते हैं
तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसी से हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या ऑपरेशन मांग रहा है, कस्टमर कितना मान लो 4 ट्रायंगल दे रहा है, इसका मतलब हमें CNC BMC भी करना है, CNC या BMC, इसके बाद ग्राइंडिंग भी करना है CNC, इसके बाद पॉलिशिंग भी हमको करनी है। तो ये हमारा बेसिकली सरफेस रफनेस है। अब सरफेस रफनेस में CNC BMC में करते हैं तो क्या है, कस्टमर फीड, यहाँ पे कैसे हमें डिसाइड करते हैं कि कितनी आ रही है, तो यहाँ पे केवल फीड है, फीड हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फीड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फीड इज इक्वल टू होता है √RE × RA × 8 डिवाइडेड बाई 1000। इससे हमारी फीड निकल के आ जाती है, हमें कितनी फीड लेनी है। जैसे 0.1, 0.2, 0.3 जो फीड हम लेते हैं वो इसी से हमारी डिसाइड होती है कितनी फीड हम लेते हैं। समझ में आया? इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके सेपरेट वीडियोस अलग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2D 3D का सबके ज़्यादा डिटेल है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 हो गए थे ना, 3 हो गए ना। अब पॉइंट 4 पॉइंट जो होता है ये इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिंबल्स। इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिंबल्स में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो चलता है GD एंड T की हमको नॉलेज होनी चाहिए। GD एंड T मस्ट है, ड्राइंग पढ़ने के लिए GD एंड T बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 में टॉलरेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, टॉलरेंस का ज्ञान। तो GD एंड T का पहले मैं बता देता हूँ। GD एंड T में टोटल कितने आती हैं, इसमें कितनी टाइप की आती है टॉलरेंस। तो पहला आता है फॉर्म में हमारा 4 आती हैं। फॉर्म के बाद फॉर्म में क्या क्या आएगा, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस है ना, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। दूसरा आता है प्रोफाइल में हमारे पास आता है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। 3 आता है ओरिएंटेशन में हमारा आता है परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और एंगुलरिटी। ये सिंबल्स हैं और इनकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ओरिएंटेशन के बाद क्या आता है हमारा, रनआउट में रनआउट और टोटल रन आउट। कितने हो गए, 11। और नंबर 5 में लोकेशन। इसमें आता है हमारा पोजीशन मतलब कहाँ पे हम पोजीशन कर रहे हैं उसको। पोजीशन के बाद सिमेट्री और सिमेट्री के बाद कंसेंट्रिसिटी। ये टोटल मिला के 14 सिंबल्स हैं, इनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए, वो जरूरी है। कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री, पोजीशन और रनआउट, टोटल रनआउट। इस तरीके से जो हमारे 14 सिंबल्स हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए GD एंड T के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है टॉलरेंस में हमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल। टॉलरेंस में हमको यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी होता है। क्योंकि बगैर हमको ज्ञान नहीं होगा टॉलरेंस का तो अभी हमें ड्राइंग में दिक्कत आएगी, पीस बनाना है, कैसे बनाना है। तो ड्राइंग का पर्पज होता है कि ड्राइंग को पढ़ के ओके पीस हमको बनाना, ओके एकदम पीस हमारा बनना चाहिए ड्राइंग को पढ़ने के बाद। ये इसका मेन पर्पज होता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, और भी पॉइंट होते हैं, तो जो ड्राइंग को पढ़ के फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा ऑपरेशन करना है, फीड रेट क्या रखना है
और ड्राइंग पढ़ना इतना आसान ऐसा नहीं है कि आप एक ड्राइंग ली पढ़ने, थोड़ी छोटी छोटी ड्राइंग लेके, छोटे छोटे पीस लेके धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको आराम से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग का पढ़ने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, हमारे की पॉइंट्स हैं, उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी एक एक अलग अलग हमारे वीडियोज ऑलरेडी हैं और भी हम बना देंगे, जिससे आप सेपरेट वीडियोज को सेपरेट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।